Okay. Dear students, now we have to discuss about a miscellaneous concept, जिसमें ये छोटी छोटी बातें रहेंगी, बहुत सारी बातें हैं, शॉर्ट में मैं सारी ही ब्रीफ कर दूंगा। बेस्ड ऑन दैट ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, जिसे हम करेंगे, बट लेटर ऑन पहले मैं शॉर्ट में थ्योरी ब्रीफ कर दूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं रीजन ऑफ सरफेस टेंशन की। फॉर दैट पर्पज़ लेट अस कंसीडर अ कंटेनर। ये मैंने एक कंटेनर कंसीडर किया और इसमें मैंने कोई लिक्विड लाइक वाटर यू कैन कंसीडर, ये मैंने लेयर्स ऑफ द वाटर बनाना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब होता क्या है, स्पेशल जो होता है वो सरफेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें होता है। क्या स्पेशल होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल हैं इनको ऊपर के जो मॉलिक्यूल हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं, नीचे के भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इनमें इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर हम सरफेस के मॉलिक्यूल कंसीडर करें तो नीचे से खींचने के लिए तो मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे, लेकिन ऊपर से खींचने के लिए नहीं है, या तो हैं तो एयर के, वो इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करते। तो यहाँ पर सरफेस मॉलिक्यूल आर इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। नो, ये जो मॉलिक्यूल हैं दे आर इन इक्विलिब्रियम, इनमें इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्विलिब्रियम नहीं है मतलब इसमें क्या है कि नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। इक्विलिब्रियम ना होने का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम होने का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज हो जाना। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है ना कम है और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। दीज मॉलिक्यूल हैज़ मोर पोटेंशियल एनर्जी कंपेयर टू डीप इनसाइड मॉलिक्यूल। दिस इज द रीजन ऑफ सरफेस टेंशन। यहाँ पे देखो लिखा है लेकिन जस्ट अपोजिट कह रहे हैं, सरफेस टेंशन अराइजेज ड्यू टू एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इन द इंटीरियर। नो, सरफेस टेंशन अराइजेज ड्यू टू एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल एट द सरफेस कंपेयर टू द मॉलिक्यूल ऑन द इंटीरियर। ये यहाँ पर गलत है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जो डिस्कशन होगा दैट इज अबाउट विस्कोसिटी एंड टेम्परेचर इफेक्ट। इसके लिए आप नॉर्मल डेली लाइफ एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे कि आपने करना क्या है कि एक कंटेनर लेना है और उसमें जो रसगुल्ला होता है वो जब बन जाता है तो उसको क्या करते हैं, हम चाशनी में डाल देते हैं। ये वही चाशनी है और रसगुल्ले इसके अंदर डले हुए हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि रसगुल्ला निकालना है। समटाइम ये अनुभव में भी आता है कि रसगुल्ले को निकालने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही होती है, तो आप इसको हीट कर देते हो, थोड़ा सा हीट कर देते हो तो जो है अंदर स्मूथनेस आ जाती है। रजिस्टिव फोर्सेस, ड्रैग फोर्सेस ये रिड्यूस हो जाते हैं और रसगुल्ला आराम से बाहर आ जाता है। मतलब कहने का कि जो ये लिक्विड है, ये लिक्विड लो टेम्परेचर पे ज़्यादा रजिस्ट करता है, इनसाइड मूवमेंट होने में उस लोगों को दिक्कत है। लेकिन अगर गर्म पानी में आप स्नान कर रहे हैं या आप स्विम कर रहे हैं, यू हैव टू बियर लेसर ड्रैग फोर्स। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या यू कैन से विस्कोसिटी, इसका जो इफेक्ट है हाई टेम्परेचर पर रिड्यूस हो जाता है। लेकिन बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हम बात करते हैं फ्लूइड की, तो फ्लूइड में दो लोग आ जाते हैं, एक लिक्विड होता है और एक गैस होता है। दोनों में कहानी में जस्ट अपोजिटनेस है। पता नहीं शायद ये वर्ड मैंने ग्रामेटिकल इनकरेक्ट बोला है, दोनों वर्ड अपोजिट हैं, दो मतलब दोनों में जो इफेक्ट है वो अंतर है। गैस में क्या होता है, मैंने यहाँ पे कहा कि टेम्परेचर बढ़ाते हो तो विस्कोसिटी जो होता है उसको अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करें तो वो कम हो जाती है, यहाँ पे उल्टा होता है। एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड तो नहीं है, रट लेने में ही भलाई है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। ओवर एक्सप्लेनेशन से समटाइम कन्फ्यूजन हो जाती है। ये वाला एग्जाम्पल लोगों को हमेशा याद रहता है और इसके बारे में कुछ ना याद करो, बस इतना याद करो कि अपोजिट हो जाता है। फिर भी एग्जाम्पल अगर चाहिए तो मैं दे देता हूँ कि गैस में क्या होता है, मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करते हैं और उनमें काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² के बराबर होती है। और अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो जो ये स्पीड होती है ये बढ़ जाती है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर दो लेयर आपने बनाई, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, और इसकी स्पीड मान लो 10 है और इसकी स्पीड 10 है, तो रिलेटिव वेलोसिटी इनके बीच में कितनी है, 20 के बराबर। लेकिन अगर टेम्परेचर के बढ़ाने से इसकी वैल्यू 15 हो गई और इसकी वैल्यू 15 हो गई, तो अब रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई, 30 आ गई। तो इसका मतलब हाई टेम्परेचर पर रिलेटिव वेलोसिटी इंक्रीज कर चुकी होती है, और जो रजिस्टिव फोर्स होते हैं वो अगर रिलेटिव वेलोसिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा आएंगे,
और अगर रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है तो आएंगे ही नहीं। तो यू कैन से टेम्परेचर अगर गैस के केस में आप कम करते जाओ तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी कम होती जाएगी और डायरेक्ट फोर्सेस वो कम होते चले जाएंगे। तो टेम्परेचर को कम करने से यहाँ पर गैस के केस में क्या होगा, डायरेक्ट फोर्सेस रिड्यूस होंगे, विस्कोसिटी कम होगी। टेम्परेचर को बढ़ाने से विस्कोसिटी क्या होगी, यहाँ पे बढ़ेगी। नाउ वी कैन गो फॉर दीज टू स्टेटमेंट। Here it is written as the temperature of liquid arises, coefficient of viscosity increases. This is totally wrong. This happen with gas. जैसे यहाँ लिखा है, गैस के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये इंक्रीज करेगा, ये सही है। नाउ वी टॉक अबाउट डी एंड ई। यहाँ पर टर्बुलेंस की बात हो रही है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम समुंदर के पानी में और नदी के पानी में बात करें, बहुत सारे अंतर हो सकते हैं, लेकिन अभी जो हमारा कंसर्न है वो ये लेके टर्बुलेंस को लेकर के। यहाँ पे जो ऊपर वाला केस है ये हमने नदी का केस मान लिया, और जो नीचे वाला केस है ये मैंने समुंदर का केस मान लिया। नदी के केस में पानी जो है शराफत के साथ फ्लो करता है, एक लाइन यू कैन ड्रॉ। बट समंदर के केस में पानी जो है उसमें उफान आते हैं, टर्बुलेंस आता है, कभी कभी ऐसे इरोटेशनल फ्लो भी होने लग जाता है। तो इस प्रकार के फ्लो को मैंने बहुत अच्छा तो यहाँ नहीं समझाया है, बट शॉर्ट में ब्रीफ किया है। स्ट्रीम लाइन फ्लो कहते हैं, और जब स्ट्रीम लाइन इंटरसेक्ट करने लग जाए तो फिर स्ट्रीम लाइन कहते ही नहीं है, फिर हम टर्बुलेंस कहते हैं। तो जब फ्लो होगा इस प्रकार का होगा या इस प्रकार का होगा, ये पता कैसे चलेगा? क्वाइट ऑब्वियस है। हालांकि बहुत ज़्यादा तेज गति से पानी अगर दौड़ रहा है तो चांसेस हैं कि फ्लो ऐसा ना हो और ऐसा हो जाए। पानी धीरे धीरे बह रहा है तो स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा, और स्पीड बढ़ेगा तो टर्बुलेंस आएगा। हालांकि इस स्टोरी टर्बुलेंस होगा कि नहीं होगा इसका कनेक्शन इसका कनेक्शन विस्कोसिटी से भी है। पानी में विस्कोसिटी ज़्यादा है या नहीं ये सब देखना पड़ता है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, उन सारे फैक्टर को एक साथ लपेट करके जो एक क्वांटिटी बनाई गई है, सिंगल क्वांटिटी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम बता दें कि नहीं भाई यहाँ पे फ्लो कैसा होगा, दैट इज रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर ये वो क्वांटिटी है, ये वो नंबर है जिसको देख करके आप डायरेक्टली बता सकते हैं विच काइंड ऑफ फ्लो विल बी देयर। देन आफ्टर यू डू नॉट नीड टू वॉच कि स्पीड कितनी है, विस्कोसिटी कितनी है, ये सब नहीं देखना है। रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू देख करके बताया जाएगा कि फ़्लो कैसा होगा। अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 1000 से कम है देन ये जो फ्लो होगा ये स्ट्रीमलाइन होगा, और अगर इसकी वैल्यू 2000 से ज़्यादा है तो फिर अब कहेंगे ये टर्बुलेंस आ गया है। बाकी इन बिटवीन ये स्टेडी स्टेट है ही नहीं, यू कैन से ये ट्रांजिशन फेज है। नाउ वी आर इन स्टेज कि ये और ये चेक कर लिया जाए। यहाँ कह रहे हैं ऑनसेट टर्बुलेंस इज डिटरमाइंड बाय रेनॉल्ड नंबर। टर्बुलेंस होगा या नहीं होगा, ये सेट टर्बुलेंस सेट होगा कि नहीं होगा, ये अभी मैंने आपको बताया रेनॉल्ड नंबर से डिसाइड होता है। वैल्यू इफ अप्रोचिंग टूवर्ड 2000 और एक्सीड कर जाए देन ये टर्बुलेंस की कंडीशन आ जाएगी। डी यहाँ पर सही है। फिर कह रहे हैं स्टेडी फ्लो टू स्ट्रीम लाइन नेवर इंटरसेक्ट, ये भी सही है। यही मैंने आपको भी यहाँ बताया था कि अगर स्ट्रीम लाइन इंटरसेक्ट करने लग गई लाइक दिस तो फिर ये कहानी क्या कहते हैं टर्बुलेंस की तरफ धीरे धीरे जाने लग जाएगी। तो यहाँ पर कुल मिला के 3 स्टेटमेंट हैं, सी और डी और ई जो सही आ रहे हैं। ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा।